झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है और सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो गई है। ऐसे में पत्नी को सीएम पद की कमान देने की अटकलों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना बीजेपी की एक कल्पना है। बस बीजेपी झूठी कहानी गढ़ रही है कि मैं सत्ता अपने पत्नी को सौंप दूंगा। वहीं जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद भी कयासों का दौर शुरू हो गया है और सीएम को ईडी के 7वें समन के बाद अटकलों का दौर ज्यादा शुरू हुआ। अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि झारखंड की राजनीति के हालिया घटनाक्रम क्या है। झारखंड की सियासत में उठा पटक का खेल जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत मंत्री और विधायकों के साथ आज बैठक करने वाले हैं। बैठक में तैयारी होगी। आगे की रणनीति को लेकर ये सूत्र बता रहे हैं और ईडी के समन की पृष्ठभूमि को लेकर बैठक में चर्चा होगी। वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के 7वें समन के बाद इस्तीफे की अटकलें भी तेज हो गई हैं। सरफराज अहमद के अचानक इस्तीफे के बाद कयासों का दौर शुरू हुआ। सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की अटकलें भी इसके बाद तेज हो गई। पत्नी कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने के सवालों पर मुख्यमंत्री ने चुप्पी तोड़ी और बीजेपी की एक बस कल्पना बताई है। वहीं ईडी ने अब तक सीएम हेमंत सोरेन को 7 बार समन जारी किया है और ईडी के अनुसार जांच झारखंड में माफिया द्वारा भूमि के अवैध परिवर्तन के एक बड़े रैकेट से संबंधित है और सोरेन ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। वहीं 7वां समन पिछले साल दिसंबर में जारी किया गया था और सीएम ने समन को अनुचित बताते हुए ईडी की कार्रवाई से संरक्षण का अनुरोध न्यायालय में किया था। दोनों अदालतों ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दी थी। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय ने ईडी के कार्यालय को एक पत्र भेजा। इस मामले में जांच एजेंसी ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में आईएएस छवि रंजन भी शामिल है। वह पहले राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त भी रह चुके हैं। इधर झारखंड में जारी सियासी उठापटक के बीच राज्यपाल का एक बड़ा बयान सामने आया। राज्यपाल ने चेन्नई रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए जो गलत करेगा उसे सजा भुगतनी पड़ेगी, इसकी बात कही। साथ ही उन्होंने कहा, राजभवन का पूरी नजर लॉ एंड ऑर्डर पर है। These all are on the cards, but nothing has concretely developed. But I was repeatedly telling you one thing: those who have done something wrong, they have to face the consequences. Is Raj Bhavan keeping watch on all developments? Raj Bhavan is keeping watch only on one thing: the law and order situation of the state. But unfortunately, it is getting deteriorated. That is painful. झारखंड में सियासी भूचाल मचा हुआ है। पूरी राजनीति सीएम के इर्द गिर्द घूम रही है और ऐसे में झारखंड की राजनीति को लेकर आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अगर हम झारखंड की सियासत की बात करें तो पूरी कहानी शुरू होती है 2022 से, जब पहली बार ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध माइनिंग मामले में समन भेजा था। अभिषेक, सियासी भूचाल तब से भी मचा हुआ था। हालांकि कुछ समन के बाद सीएम ईडी के समक्ष पेश भी हुए थे। फिर आता है साल 2023 जब सीएम को ईडी फिर समन भेजती है, लेकिन इस बार मामला जमीन घोटाले से जुड़ा रहता है और 7 समन के बाद भी ईडी के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पेश नहीं होते हैं। लेकिन राजनीतिक हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है। तो अभिषेक, आप हमें ये बताएं कि इस बार सियासी हलचल तेज होने के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? देखिए अंकिता, इसको समझने की जरूरत है। गांडेय से जो विधायक थे सरफराज अहमद ने जब इस्तीफा दिया, उसके बाद से ही कयासों का दौर शुरू हो गया। इस्तीफे की जो परिकल्पना थी, यूं कहे कि इस्तीफे की जो पटकथा थी वो 30 दिसंबर की रात से शुरू हो चुकी थी। ये तय हो गया था कि सरफराज अहमद जो है वो इस्तीफा देंगे। 31 दिसंबर की रात इस्तीफा भेजा गया। 1 जनवरी के सुबह 10 बजे तक
ये इस्तीफा जो है वो बाहर आ चुका था और इस्तीफा एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफे को कबूल कर लिया था। उस समय कयास ये लगाए जा रहे थे कि सरफराज अहमद नाराज हैं क्या जेएमएम से कोई दूरी हो गई है, जबकि सरफराज अहमद तो जेएमएम के बहुत एकदम मतलब डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं में से एक थे। किसी को उस वक्त कुछ समझ नहीं है। उसके बाद फिर आता है निशिकांत दुबे का ट्वीट, सांसद हैं गोड्डा से, उनका ट्वीट आता है। उस ट्वीट में वो कहते हैं, उस ट्वीट में वो लिखते हैं कि भाई कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। कल्पना सोरेन को उपचुनाव लड़वा करके और गांडेय सीट से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और यही प्लानिंग है। मुख्यमंत्री खुद इस्तीफा दे देंगे। ध्यान रखिए, ये निशिकांत दुबे की तरफ से कहा गया है, जेएमएम की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं है। उसके बाद बाबूलाल मरांडी का ट्वीट आता है, सरयू राय का ट्वीट आता है। सब लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। सब बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि संवैधानिक संकट की तरफ धकेलने का राज्य को तैयारी चल रही है। अभी भी हेमंत सोरेन की तरफ से कोई बयान नहीं है। फिर एक खबर आती है कि 3 जनवरी को शाम 4:30 बजे इंडी गठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसमें जेएमएम के विधायक, कांग्रेस के विधायक, आरजेडी के विधायक और प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के, ये तमाम लोग शामिल होंगे शाम 4:30 बजे। 1 जनवरी को और 1 जनवरी को एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आती है। 1 जनवरी नहीं, 2 जनवरी को 2 जनवरी को आई। उस तस्वीर में क्या होता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने माता पिता शिबू सोरेन और रूपी सोरेन दोनों के पैर छू रहे होते हैं और दोनों को गुलदस्ता भेंट कर रहे होते हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खुद हेमंत सोरेन डालते हैं, सीएमओ की तरफ से आता है। अब इस तस्वीर के मायने को समझिए। मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन 2019 में जब हेमंत सोरेन को पूर्ण बहुमत मिला था कांग्रेस के साथ, तो पहला काम हेमंत सोरेन ने क्या किया था पता है? वो गुरुजी के पास पहुंचे थे, जाकर के उनके पैर छुए थे और फिर गुरुजी के आवास में जाकर के साइकिल चलाई थी। ठीक वक्त वही है। इस बार हेमंत सोरेन की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर आती है। गुरुजी के पैर छूते हैं, रूपी सोरेन के पैर छूते हैं, गुलदस्ता भेंट करते हैं। अब मैं आपको इसके समीकरण समझाता हूं। विधायक दल की बैठक तो जब होगी तब होगी। कल्पना सोरेन को ताज पहना देना इतना आसान नहीं होगा। एक इंसान की पहली लड़ाई उसके घर से शुरू होती है। सिर्फ हेमंत सोरेन के घर में छोटे भाई बसंत सोरेन विधायक हैं, भाभी सीता सोरेन विधायक हैं, लोबिन हेम्ब्रम, नलिन सोरेन जैसे कई कद्दावर नेता हैं। तो क्या ये लोग झारखंड आंदोलनकारी हैं? आप सोचिए, चंपई सोरेन जैसे कद्दावर नेता हैं, तो क्या ये लोग इतनी आसानी से कल्पना सोरेन को एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। सामान्य मनोविज्ञान है। तो अब फिलहाल के समय में पहला सवाल तो यह है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे ही क्यों? क्यों इस्तीफा देंगे? इस्तीफा तो तब देंगे ना जब कोई आरोप साबित हो जाए। समन ईडी भेज रही है। ईडी की तरफ से फिलहाल कोई वारंट नहीं लिया गया है। राज्यपाल का बयान आता है। तो इससे पहले भी राज्यपाल तो जो रमेश बैस थे वो कह रहे थे लिफाफा नहीं, बम फूटेगा, ये होगा वो होगा। लिफाफा आज तक पता नहीं कहां दबा हुआ है, पता नहीं चला। आज तक लिफाफा नहीं खुला। दूसरे राज्यपाल हैं। राज्य के सियासी संकट के बीच राज्यपाल चेन्नई चले गए हैं, 8 तारीख को आएंगे। तो मतलब 8 तारीख तक तो वैसा कुछ नहीं होने वाला। तो आज की विधायक दल की बैठक में जो मुझे खबर है कि ये चर्चा होगी कि आगे क्या किया जा सकता है। देखिए, एक बात तो तय है, ईडी हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं करेगी, जो मेरा आकलन कहता है। ठीक है, ये कतई नहीं हो सकता। और मुख्यमंत्री रहते जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए नहीं जाएंगे तो फिर मुख्यमंत्री के पद से वो इस्तीफा देंगे क्यों? तो बहुत सारे अभी सियासी समीकरण चल रहे हैं अंकिता। अभी इसको देखना है, समझना है। अभी बहुत सारी श और मात का खेल चल रहा है। हम मीडिया है, खबरों को उसी अंदाज में पहुंचाना है दर्शकों तक। अपना आकलन हम सिर्फ बता सकते हैं कि ये संभावनाएं,
इससे ज्यादा मीडिया बहुत ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। जी अंकिता। अभिषेक, चलिए ये तो मान लिया कि कल्पना सोरेन की बातों को लेकर हालांकि सीएम ने भी चुप्पी तोड़ी और अटकलों का बाजार है ये, लेकिन अगर सूबे की अगर बात कर ले तो सियासी हलचल तेज है और आज विधायक दल की बैठक भी बुलाई गठबंधन की। तो क्या राजनीतिक परिदृश्य से अगर बात करें तो आज का दिन कितना खास होने वाला है झारखंड की राजनीति के लिए? फिलहाल तो देखिए ऐसा है कि झारखंड की राजनीति के लिए हर दिन ही खास हो रहा है। हर दिन ऐसे खास हो रहा है कि भाई आप समझिए कि एक आईएएस ऑफिसर के यहाँ से करोड़ों करोड़ रुपए निकलते हैं, सांसद के यहाँ से अरबों अरब रुपए निकलते हैं, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के ऊपर ही घोटाले का आरोप लग जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि राजनीतिक परिदृश्य में नहीं है। हर दिन एक नया जो है वो खेल लेकर के आ रहा है, हर दिन एक नया दांवपेच लेकर के आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, देखिए अभी फिलहाल 4:30 बजे का इंतजार करना होगा। 4:30 बजे विधायक दल की इस बैठक में क्या निकल करके आता है, क्योंकि कुछ निकल करके भी आता है कि नहीं आता है ये देखना है। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि आज कुछ बहुत बड़ा हो ही जाएगा। संभावना ये भी है कि कुछ ना निकले, मैं आपको बता रहा हूं। संभावना इसकी ज्यादा है, प्रबल संभावना है कि विधायक दल की बैठक के बाद कुछ ना निकले। विधायक निकलेंगे, बोलेंगे अपनी अपनी बातें कि ठीक है राज्य के विकास को लेकर के चर्चा हुई, ये चर्चा हुई, वो चर्चा हुई, कुछ बहुत ज्यादा कुछ ना भी निकले, इसकी भी संभावना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभिषेक, अगर हम कल की बात कर ले यानी कि 2 जनवरी की बात कर ले तो 2 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन से मिलने पहुंचते हैं। तो इस मुलाकात को कैसे देखा जाए? क्या एक शिष्य को अपने गुरु के साथ मुलाकात थी या फिर एक पुत्र को अपने पिता के साथ? अब इसमें एक तीसरा परिपाटी भी, आपने बोला कि एक शिष्य गुरु के पास मिलने गया, संभव है। हो सकता है एक बेटा पिता को मिलने गया, माँ को मिलने गया, ये भी संभव है। या हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे से पहले आशीर्वाद लेने गया कि मैं इस्तीफा दूंगा तो क्या आप गद्दी संभालेंगे, क्या मां रूपी सोरेन गद्दी संभालेंगी, या फिर क्या पिता शिबू सोरेन गद्दी संभालेंगे। क्योंकि ये दो ऐसे नाम है जिनको लेकर के कोई विरोध नहीं कर सकता है, ये दोनों सर्वमान्य हैं। शिबू सोरेन तो राज्यसभा के सांसद हैं तो वो तो सर्वमान्य है ही, दिशोम गुरु हैं। लेकिन क्या रूपी सोरेन को लेकर के भी दांव खेला जा सकता है? इस तस्वीर को ऐसे भी आप देख सकते हैं कि पैर छूते हुए पूछा कि माँ आपका बेटा बहुत बुरी तरीके से चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, तो अपने बेटे को चक्रव्यूह से निकालने के लिए क्या इस चक्रव्यूह में आप अपने बेटे को अपना आशीर्वाद देंगी? इसको इस एंगल से भी देखिए। हालांकि पिछले कुछ समय से शिबू सोरेन का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता, मां रूपी सोरेन का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता, लेकिन इस राजनीतिक परिदृश्य में क्या इसकी भी संभावना बनती है? इसको भी खारिज नहीं किया जा सकता है, इसको समझने की जरूरत है। इसको समझिए कि फिलहाल एक सर्वमान्य चेहरे की जरूरत है हेमंत सोरेन को। रूपी सोरेन, शिबू सोरेन वो सर्वमान्य चेहरे हैं जिनका कोई विरोध नहीं करेगा। फिलहाल जेएमएम में वो अजात शत्रु है, अगर उनको सत्ता हस्तांतरित की जाती है तो उनका कोई विरोधी नहीं है पार्टी में। तो एक परिदृश्य ये भी है इसका, अंकिता। अभिषेक, एक और बात है जो इन दिनों काफी चर्चा में है और काफी सुर्खियां भी बटोर रहा है कि गांडे विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा देना। तो क्या मायने हो सकते हैं सरफराज अहमद के इस्तीफे देने के? भाई सिंपल सी चीज है, देखिए राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं, एक धीरज साहू की सीट है और एक और सीट है राज्यसभा की। अब जाहिर सी बात है एक सीट तो बीजेपी के अगर खेमे में जाएगी तो एक सीट गठबंधन के खेमे में आएगी। तो वो माना यह जा रहा है कि सरफराज अहमद ने जो अपने सीट की कुर्बानी दी है, इस कुर्बानी के आधार पर उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। 3 जनवरी का दिन सोरेन परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन रहा है। आज से कुछ साल पहले तब दिशोम गुरु शिबू सोरेन मुख्यमंत्री हुआ करते थे झारखंड के। 3 जनवरी को ही तमाड़ का उपचुनाव हुआ था। 8 जनवरी को उस उपचुनाव का नतीजा आया था जिसमें राजा पीटर ने शिबू सोरेन को चुनाव हरा दिया था और उसी दिन तय हो गया था कि उसके बाद गुरुजी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आज 3 जनवरी फिर है, शाम 4:30 बजे विधायक दल की बैठक है। क्या आज फिर सोरेन परिवार के लिए कुछ खास निकल करके आएगा? फिलहाल ये देखना है अंकिता।
जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आप बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे और भी ज्यादा अपडेट लेते रहेंगे। बता दें आपको कि झारखंड में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। एक तरफ सीएम के इस्तीफे को लेकर अटकलें तेज है, एक तरफ कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी, इसे लेकर भी चर्चा हो रही है, बीजेपी का कहना है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पर कहा है कि ये बस बीजेपी की कल्पना है कि मैं अपनी पत्नी को सत्ता दे दूंगा। तो अब विधायक दल की बैठक भी है और आज के लिए क्या कुछ राजनीतिक मायने में खास होने वाला है, अब ये वक्त ही बताएगा।